नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। वो है अशुद्धियां। अशुद्धियां यानी वाक्यों में अशुद्धियां। वाक्यों में अशुद्धियां ये बहुत आता है, हर एक एग्जाम में आता है। वाक्यों में अशुद्धियां, तो जो वाक्य होता है वो भाषा का महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण इकाई होता है। और जब हम व्याकरण की दृष्टि से उसमें अशुद्ध और अस्पष्टता और ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं जिसके भाव और अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं, उसी को हम बोलते हैं अशुद्धि। अब देखिए कि अशुद्धियों की जो संख्या, अशुद्धियों के प्रकार है, लगभग 13 प्रकार है। अशुद्धियों के लगभग 13 प्रकार हैं। उसमें से कुछ प्रकार हम आज इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे और अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो देखेंगे, हमने लिख रखा है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, शब्द अर्थ संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो देखेंगे वर्तनी का होता था लिखावट, यानी जो लिखते हैं। तो जब हम उसको लिखावट हमारा गलत हो जाता है तो उसी को हम वर्तनी अशुद्धि बोलते हैं। वाक्य में जब कोई लिखावट गलत लिखा रहता है उसी को हम वर्तनी संबंधी। जैसे लिखा है यहाँ पे ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक नहीं होता है, शुद्ध आपका ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक लिखा आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता है, शुद्ध इसका आपका होता है आशीर्वाद होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान देने योग्य है, यही आपकी गलतियां होती हैं। लिखा है कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री नहीं होता है, कवित्री होता है। इसी तरह उज्जवल, उज्जवल उज्जवल होता है, ज वाला, ये आपका दोनों आधा होता है। तो इस प्रकार से आपको अनेक शब्द मिलेंगे जो अशुद्ध होंगे। वर्तनी आपकी अशुद्ध होगी, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। उसके बाद दूसरा आपका आता है शब्द अर्थ संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी वाक्य में एक समान अर्थ दे दिया जाता है, इसमें मतलब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, तो सुनने में एक जैसा होगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, वाक्य को वो स्पष्ट नहीं करता है। ऐसे शब्द हमारे वाक्य में आ जाते हैं जो अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं पर सुनने में तो सेम लगता है, एक समान लगता है। ऐसे लिखा है मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम काम करोगे। देखेंगे मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम काम करोगे, तो यहां देखेंगे जो वो उपेक्षा आपका जो अर्थ है इस वाक्य में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको जब हम शुद्ध लिखेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम करोगे, यह काम करोगे। अब देखेंगे दोनों में उपेक्षा और अपेक्षा सुनने में एक जैसा है पर अर्थ अलग है। लिखा तुम हमेशा सही बात बोलते हो। वात, ये वात नहीं होगा, वात का मतलब हवा हो जाता है, बात बोलना हमको लिखना। तुम हमेशा सही बात बोलते हो। आप देख लेंगे ये बात और वात दोनों में अंतर है। वात का मतलब हवा होता है, बात का मतलब बातचीत करना। और लिखा है, इसमें लिखा है मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। ये गृह कार्य नहीं होता, ग्रह लिखा है, ग्रह, ये ग्रह नहीं होता। ग्रह का मतलब जो नक्षत्र होते उसको कहा गया है। तो यहां शुद्ध लिखेंगे हम मैंने अपना गृह कार्य यानी घर का काम, गृह कार्य कर लिया। यहां देखेंगे शब्द अर्थ संबंधी ये अशुद्धियां हैं। शब्द का अर्थ क्लियर नहीं होता है, कुछ अलग ही वे में जाता है, तो वो आपका शब्द अर्थ संबंधी अशुद्धियां हैं। अगला आपका आता है लिंग संबंधी अशुद्धियां। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उभयलिंग, यही 3 लिंग होते हैं हिंदी में। तो उसमें आपका लिंग संबंधी अशुद्धियां भी मिलेंगी। लिखा है बेटी पराये घर का धन होता है, ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध लिखेंगे तो बेटी
पराये घर का धन होती है। पराये घर का धन होती है। इसी तरह का आज तुमने नया पोशाक पहना है, ये लिखा जाएगा आज तुमने नई पोशाक पहनी है। नई पोशाक पहनी है। इसी तरह मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो ये है लिंग संबंधी अशुद्धियां। देखेंगे अगला अशुद्धि आपका वचन संबंधी अशुद्धि। तो वचन आपका एक वचन, बहुवचन, हिंदी में दो वचन है। तो वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। तो जहां वाक्य में एक वचन को बहुवचन या बहुवचन को एक वचन करके लिखा जाता है, वहां पर वाक्य संबंधी अशुद्धियां आपकी होती हैं। तो कुछ उदाहरण है, जैसे लिखा है भारत में अनेकों राज्य हैं। तो ये अनेकों नहीं होगा बल्कि अनेक होगा। भारत में अनेक राज्य हैं। अनेक राज्य हैं। लिखा इस समय 4 बजा है। इस समय 4 बजा है। तो ये बजा जो शब्द है ये अशुद्ध लिखा है। इस समय 4 बजे हैं। 4 बजे हैं। और लिखा प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। प्रत्येक वृक्ष यानी यहाँ एक वचन है, एक एक वृक्ष की बात की जा रही है। तो लिखा जाएगा इसका शुद्ध प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, ये इसका शुद्ध है। अब अगला आपका आता है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। यानी वाक्य में जब जैसे पद होता है तो हर एक पद का एक क्रम होता है कि इसके बाद ये लिखा जाएगा। भाई मुझे नहाना है या मुझे खाना है, तो एक क्रम में लिखा कि मुझे खाना है। अब हमने लिखा खाना है मुझे, तो वो पद क्रम अलग हो गया। क्रम में नहीं तो वो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां होती हैं। में लिखा है इसके उदाहरण शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। तो इसको जब हम पद क्रम बनाएंगे तो लिखा जाएगा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। अब इसमें लिखा है ध्यान पूर्वक तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ भी पद क्रम अलग अलग है, अशुद्धियां हैं। ये पहले आएगा तुम्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। और भी एक उदाहरण है गाय का ताकतवर दूध होता है। तो ये भी पद क्रम में अलग लिखा आगे पीछे। तो यहाँ भी गाय का दूध, गाय का दूध ये पहले आएगा आपका ताकतवर होता है। ताकतवर होता है। अब ये आपका शुद्ध पद क्रम में हो गया है। तो ये है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। अगला आपका आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी चीज को 2 बार लिख देना। यानी शब्द का मतलब वही होगा, इसीलिए जब 2 शब्द लिखा जाएगा दोनों का मतलब वही होगा, लेकिन उसको 2 बार लिखनी। पुनरावृत्ति फिर से दोहरा देना, या पुनरोक्त दोष भी उसे कहते फिर से कहा गया। तो हमने उदाहरण लिखा है इस पाठ को फिर से दोहरा लो। तो आप देखिए फिर और दोहराना ये दोनों का मतलब एक है। या तो इस पाठ को फिर से पढ़ लो या इसको शुद्ध लिखेंगे इस पाठ को दोहरा लो, मतलब एक ही है। इस पाठ को दोहरा लो, ये दोनों का मतलब एक है। यहां लिखा कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। एक जो कहते हैं ना कि सम्मान बोधक शब्द है वो 2 लगा है, कृपा भी लगा है, कृपया भी लगा है।
इसमें एक होगा कि आप मेरे घर आने की कृपा करें। आप मेरे घर आने की कृपा करें या कृपया आप मेरे घर आएं, तब भी आपका ये शुद्ध होगा। ये आपका पुनरावृत्ति यानी 2 बार कर दिया गया है। यहाँ है वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो आप देखेंगे वापस और लौट ये दोनों का मतलब एक है। लिखेंगे वह बहुत जल्दी लौट आया या वह बहुत जल्दी वापस आया, तब आपका शुद्ध होगा वह बहुत जल्दी लौट आया। तो जब किसी शब्द को अर्थ जिसका समान हो 2 बार लिख दिया जाता है, उसी को पुनरावृत्ति अशुद्धियां कहते हैं। तो बाकी अशुद्धियां अभी कम से कम मैंने 13 बताया है, 13 में हमने कुल 6 पढ़ाया है। और अगला आपको अगली अशुद्धियां अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तो यदि आपको ये समझ में आया, पसंद आया, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।